प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रेयर फॉर यू चैनल में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय, इन दिनों में लगातार विषय के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आ रहे हैं। हम विषय को रखते हैं प्रभु के सन्निधि में। प्रभु, मेरे जीवन में फाइनेंस की जरूरत है, एक कर्जा को परमेश्वर तू दूर कर। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा पति का व्यसन में से उसको छुटकारा दे। इन दिनों में अनेक गलत मार्ग उसके जीवन में है। मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं उपवास रखता, उसका हायर स्टडीज में परमेश्वर उसका साथ दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे घर की समस्या के लिए उपवास रखते हैं। घर सुधरे, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, प्रेम भाव के साथ रहने पाए। बच्चों की शादी के लिए उपवास रखते हैं। अभी तक कोई पार्टनर मिला नहीं, पार्टनर की तलाश। घर में अशांतता, डिप्रेशन लगातार खाए जा रहा है। अभी तक बच्चों का शादी नहीं हुआ है। रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग यही सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तक इनका शादी नहीं हुआ। हालेलुया। एक घर के लिए आप कई महीनों से, सालों से उपवास ले रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, एक वाहन के लिए आप उपवास ले रहे हैं। आपका जो भी दुख मुसीबत प्रभु के सन्निधि में रखकर जब हम उपवास लेते हैं, प्रिय, उपवास का हर एक बातों को जीवन में पालन करना है। प्रभु का वचन में अनेक नियम है। प्रभु का सन्निधि में बैठना बोलेगा तो थोड़ा कठिन बात है। प्रिय, एक तैयारी होना जरूरी है। हम देखते हैं संसार में कई लोग उपवास लेते हैं। उपवास लेने के बाद भी कुछ फलों को खाते हैं, प्रेज़ और कुछ अन्न को खाते हैं और कहते हैं हम उपवास हैं। प्रेज़ लॉर्ड, उपवास में रहने वाला व्यक्ति अनेक बातों को परमेश्वर के वचन में ध्यान देता है। इन दिन में पहली बात समझ रहा है, उपवास का मतलब सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के साथ प्रभु के चरणों में समय को बिताना है। ना कि प्रेज़ द लॉर्ड उपवास के कर दुनिया के लोगों को आप बताते हैं कि मेरा आज उपवास है, और आप परमेश्वर के सन्निधि में ना बैठते हुए, प्रभु के सामने ना झुकते हुए, खाली उपवास लेने से आप एक समय भूखा रह जाएगा और उस उपवास का कोई मतलब नहीं। यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में नहीं बैठेंगे, प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर से जो प्राप्त करना उसके लिए आप तैयारी जीवन में नहीं रखेगा, तो आपका उपवास वेस्ट है। आपको उपवास में कोई फल नहीं मिलेगा। प्रिय, इन दिनों में वचनों को सीखिए, प्रभु क्या कहना चाहता है, परमेश्वर उपवास के विषय में क्या कहता है। उपवास सब लोग लेते, उस प्रकार का उपवास नहीं होना है। इन दिनों में तैयारी के साथ, नम्रता के साथ, विषय अनेक है, विषय को परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हुए, अपने आप को सरेंडर करते हुए प्रार्थना में जाइए। परमेश्वर आपके विश्वास में बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, एशिया का पुस्तक 58 अध्याय उसका 4 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड, एशिया चैप्टर 58 वर्स 4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। प्रेज़ द लॉर्ड, इधर प्रभु स्वयं कहता है, उपवास रखते हैं, उस दिन तुम लोग लड़ते हैं, उस दिन झगड़ते हैं, दुष्टता का काम करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं,
दूसरे से आप श्रेष्ठ कर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर उपवास लेते हैं। जो लोग उपवास नहीं लेते उनका ठट्ठा उड़ाना, मजाक उड़ाना, प्रेज़ लॉर्ड, अनेक लोगों को आप अपशब्द कहते होंगे। हो सकता है घर के लोगों को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को। प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे लोगों के साथ उपवास में रहने का अवसर पर यदि निंदा कुछ नहीं करेगा तो प्रियो प्रभु कहता है आपकी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु नहीं चाहता है ऐसे स्वभाव के साथ आप उपवास रखें। कई लोग प्रेज़ लॉर्ड उपवास रखने का समय पर बड़ा घमंड में रहते हैं। मेरा आज उपवास है, मैं आज परमेश्वर के साथ बातें करने जा रहा हूं। प्रियो, घमंड परमेश्वर को पसंद है। प्रभु के सामने यदि उपवास लेना है तो दीन बनिए। प्रेज़ लॉर्ड, लोग जानने ना पाए कि आप उपवास लिया है। परमेश्वर के सन्निधि में दीन बनकर प्रभु के चरणों में आपका विषय को रखकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, मेरा ये विषय का परिहार प्रभु तू करेगा। नम्र होकर, जिस प्रकार एक व्यक्ति राजा के पास आजीजी करता है उसका विषय को पूरा करने के लिए, उसी प्रकार स्वर्ग की ओर हाथ फैलाकर परमेश्वर के सन्निधि में आपका विषय के लिए आप प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना परमेश्वर स्वर्ग में सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड, यदि निंदा कुचली बुराई को मन में रखते हुए, अपवित्र बातों को अपनी होठों से कहते हुए, प्रेज़ लॉर्ड, उपवास के दिन को एक ठट्ठा मजाक ना बनाना प्रियो, नहीं तो उपवास आपका वेस्ट जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, इन दिनों में प्रभु जो कहता है उसको सुनिए, समझिए प्रभु आपके जीवन से क्या इच्छा रखता है। परमेश्वर पवित्र है, आप भी पवित्रता से जीना है। आपका हृदय भी शुद्ध रहना है। दूसरों की निंदा कुचली की बातें नहीं करना है, दूसरों की बुराई नहीं करना है, दूसरों को फिर से नीचे गिराने की कोशिश ना करना। ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु कहता है आप भी जितना गलती किया है वो सब कुछ परमेश्वर लिख के रखा। प्रेज़ लॉर्ड, हम दूसरों की बुराई ना करते हुए हम अपने आप की गलतियों को परमेश्वर के सामने क्षमा मांगकर एक और पश्चाताप के साथ नया समय, नया जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, मेरा पिछले दिनों को तू भूल जाना। प्रभु, मेरे जीवन में जो पाप किया उसको क्षमा करना। जाने अनजाने में जो गलती किया प्रभु तू क्षमा कर, मेरी उपवास को ग्रहण कर। आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, यदि आप में से कोई ऐसा है, प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहा है, आपका जीवन को बदलेगा। बस यही प्रार्थना प्रभु के सन्निधि में लगातार करें। उपवास और मन्नत परमेश्वर जरूर स्वीकार करेगा। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाइए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज परमेश्वर तेरा वचन सिखाया। कई लोगों को उपवास फेल होने का कारण क्या है? प्रभु, इन दिनों में विधर्मी लोगों के समान हम ना होने पाए, जो उपवास को प्रेज़ लॉर्ड ढंढेरा पीट कर लोगों को बताते हैं मेरा उपवास है, उपवास है करना। प्रभु, इन दिनों में तू सीक्रेट में बैठने वाला परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू सीक्रेट में बैठकर हमें फल देता है। वो प्रतिफल की इंतजार हम रहस्य में तेरे से प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु, इन दिनों में हर एक व्यक्ति का जीवन की सारी इच्छा को पूरा कर। जो विषय के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में है, प्रभु हर एक विषय को स्पर्श कर। निराश ना होने दे, दुखी ना होने दे। हर एक के उपवास को ग्रहण कर, उनकी मन्नतों को ग्रहण कर। उसका धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुना, विनती सुने। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। इन दिनों में प्रभु लगातार आपको वचनों से सिखाता है, आदेश देता है। प्रभु का भय मानिए, प्रभु के अधीन में रहिए। परमेश्वर से यदि कुछ प्राप्त करना है तो प्रभु के सामने नम्रता के साथ जाना पड़ेगा। इन दिनों में प्रभु का वचन में अधीन में रहकर प्रार्थना करिए।
परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।